प्रारंभ में परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। उन्होंने आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वह सब अच्छा था। हर वस्तु उनकी महानता और भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और पशु पक्षी बनाए। तब उन्होंने मिट्टी लेकर पहले मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन फूंका। पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे औरत को आदम की पत्नी और साथी होने के लिए रचा। उसे हवा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्त्री और पुरुष को रचा। वह बगीचे में आनंद से उनकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहाँ कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, केवल एक को छोड़कर। अगर उसका फल खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। परंतु शैतान, जो दुष्ट आत्माओं का प्रधान है, उसने हवा को परीक्षा में डालने की कोशिश की और फिर हवा ने वह फल तोड़ा और कुछ खाया और उसने अपने पति को भी खिलाया। उसी क्षण उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उनकी आज्ञा तोड़ने वाले उनकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ा। उसके परिणाम स्वरूप आदम, हवा और उनका सारा वंश दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। पर परमेश्वर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने मनुष्य को अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपनी इस योजना को प्रकट किया, जिसके द्वारा वह मनुष्य को उस दंड से जिसके वह लायक हैं बचाएंगे और उनके पाप और लज्जा को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएंगे। भविष्यवक्ता अब्राहम पर उन्होंने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनका आदर किया। परमेश्वर ने उसको आशीष देने की प्रतिज्ञा की और कहा कि उसके द्वारा वो सब राष्ट्रीय के लोगों को आशीष देंगे। परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह उसके वंश को सागर तट की रेत के कणों और आकाश के तारों के समान कर देंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे इस विश्वास के कारण धर्मी ठहराया और लोगों ने उसे परमेश्वर का मित्र माना। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है कि नहीं और उनकी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं। परमेश्वर ने उससे अपने बेटे की बलि देने को कहा। अब्राहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वह उसे एक बड़ा वंश देंगे। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी आज्ञा मानी, इसलिए अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली। अब्राहम ने अपना खंजर उठाया, लेकिन तभी परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, बालक को नुकसान ना पहुंचा। मैं जानता हूँ तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है। तब अब्राहम ने अपने पास एक मेंढा देखा जो अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब्राहम ने उस मेंढे को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर के लिए उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे की जगह मेंढा उपलब्ध कराया, उन्होंने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उनका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है
जो अपने पुत्र से प्रेम रखता है। इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रकट किया वह मनुष्यों के बदले एक बलि उपलब्ध कराएंगे। बहुत समय पहले परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया कि वह एक पाप रहित व्यक्ति को आदम के वंशजों के बदले मरने के लिए भेजेंगे और लोगों के पाप और लज्जा को दूर करेंगे एक महान बलिदान के द्वारा। वह उनके लिए जो उन पर विश्वास करेंगे एक मार्ग तैयार करेंगे कि वह परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप से रह सकें। भविष्यवक्ताओं ने इस व्यक्ति को मसीह कहा। उन्होंने कहा परमेश्वर मसीह को अपने लोगों को बचाने के लिए भेजेंगे और वह उनके राजा होंगे और परमेश्वर के नाम पर हमेशा उन पर राज्य करेंगे। मसीह के कई सौ साल आने से पहले भविष्यवक्ताओं ने बताया कि मसीह क्या क्या करेंगे और उनके साथ क्या होगा। भविष्यवक्ता दाऊद ने कहा परमेश्वर मसीह के बारे में ये घोषणा करेंगे कि तू मेरा पुत्र है। यशाया भविष्यवक्ता ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे। उनका वो पुत्र परमेश्वर का अनंत वचन होगा जिसे परमेश्वर ने कुंवारी के गर्भ से मनुष्य के रूप में संसार के सम्मुख प्रकट करने के लिए भेजा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी लिखा कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह यरूशलेम में उनके राजा के रूप में प्रवेश करेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि 30 चांदी के टुकड़ों के बदले उनका एक नजदीकी मित्र उनको धोखा देगा। भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीह अपने जीवन का बलिदान करेंगे, लेकिन परमेश्वर तीसरे दिन उन्हें मृतकों में से जीवित कर देंगे। भविष्यवक्ताओं ने मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा और बताया कि वह दोबारा आएंगे बादलों पर और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर उन्हें सब लोगों और राष्ट्रों के ऊपर हमेशा के लिए अधिकार देंगे। 2000 वर्ष पहले एक ऐसे ही व्यक्ति संसार में रहते थे जिनका नाम यीशु था। क्या यीशु का जीवन उन सब बातों को जो भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में कही पूरा करता है? ये फिल्म ये बताती है कि यीशु कौन है और उन्होंने क्या कहा और क्या किया, जैसा धर्मशास्त्र में लिखा है। इस फिल्म में एक 3D कैरेक्टर ने यीशु का पात्र निभाया है। वैसे तो कोई भी इस कार्य के योग्य नहीं है, लेकिन इस फिल्म को इसलिए बनाया गया कि लोग यीशु के बारे में और उनके जीवन के बारे में जान सकें और उस आशीष को जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है प्राप्त कर सकें। परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम मरियम था। भयभीत ना हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वो बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत न होगा। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसलिए सभी लोगों को अपने प्रांत में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदा के नगर बैतलहम गई, पर बैतलहम में उन्हें ठहरने की जगह न मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे
नवजात शिशु को देखने चले आए। वह उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुंवारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। किशोर दुनिया में, किशोर दुनिया में, किशोर दुनिया। एक हफ्ते बाद जब बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करने यरूशलेम ले गए। मूसा की व्यवस्था अनुसार जब वह धार्मिक कर्तव्यों को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए और यीशु परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बुद्धि और शरीर से बढ़ने लगा। सम्राट तिब्रियुस के राज्य के 15वें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहूदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा था। हन्ना और कैफा महायाजक थे। रेगिस्तान में परमेश्वर का वचन यूहन्ना को प्राप्त हुआ और वह यरदन नदी के आसपास प्रदेशों में पापों की क्षमा तथा पश्चाताप के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़ और टीला समतल किया जाए। टेढ़े मार्ग सीधे करो और उबड़ खाबड़ मार्ग सपाट, और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हमें बताएं, हम क्या करें? बताएं, हम क्या करें? हमें बताएं, हम किस मार्ग पर जाएं? अगर किसी के पास 2 कमीजें हैं, वह एक उस मनुष्य को दें जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह अवश्य बांटे। हे गुरु, हम चुंगी लेने वाले हैं, हम क्या करें? निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो, और हमें बताएं हम क्या करें? किसी से भी जबरन धन मत लो और ना किसी पर झूठा दोष लगाओ। अपनी कमाई में संतुष्ट रहो। हमें बताएं, क्या आप मसीह हैं? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक और आ रहे हैं जो मुझसे सामर्थी हैं। मैं तो उसके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथों में है, ताकि वह गेहूं को भूसी से अलग करके अपने खत्ते में रखे। और जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया, तब पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु पर उतरा और स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी सेवा आरंभ की। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु यरदन से लौटे। आत्मा से प्रेरित 40 दिन तक जंगल में रहे। शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। इस बीच उन्होंने कुछ नहीं खाया। तब शैतान ने उससे कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा दें। यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान यीशु को ऊंचे स्थान पर ले गया और पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ये सब अधिकार और धन दौलत मैं आपको दूंगा। यह सब मुझे सौंपा गया है और जिसे मैं चाहूं उसे यह सब दे सकता हूं।
यदि आप मुझे गिरकर प्रणाम करें तो यह सब आपका हो जाएगा। यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। फिर शैतान उन्हें यरूशलेम आराधनालय के छत पर ले गया। यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह आपकी रक्षा करे। वह आपको हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि आपके पांव को पत्थर से ठेस न लगे। यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर यीशु नासरत आए, जहां वे पले बड़े थे। सब्बत यानी कि विश्राम के दिन नियम के अनुसार वह आराधना भवन गए और उनको यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से एक भाग पढ़ने को कहा गया। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। हाँ, वह ठीक कहते हैं। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ, जैसा कि तुमने सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? निसंदेह तुम मुझसे ये कहावत कहोगे, वैद्य जी स्वयं को चंगा करो। मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भी भविष्यवक्ता अपने शहर में सम्मान नहीं पाता। इस प्रकार यीशु ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिया, परंतु यहूदियों ने उसे मसीहा स्वीकार नहीं किया। उसे लोगों ने पहाड़ी से गिराना चाहा, परंतु वो भीड़ से निकलकर अपनी राह चला गया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।